नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज से शुरू हुआ सावन, आज ही जान लें शिव पूजा के नियम। सावन में शिवलिंग का प्रसाद खाएं या नहीं, शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं या नहीं, शिवलिंग की दिन में पूजा करें या नहीं। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। हर हर महादेव। जी हां, आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज का हमारा ये स्पेशल शो आपके बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज काल चक्र देखने के बाद शिव आराधना से जुड़ी आपकी सारी दुविधाएं और शंकाएं खत्म हो जाएंगी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको सावन में शिवलिंग की पूजा की सही विधि और खास नियम भी बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सावन आपके लिए सौभाग्य देने वाला हो तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का सावन स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। तो चलिए अब अपने चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और मैं सभी दर्शकों से कहूंगी कि आज का काल चक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर कोई चाहता है कि महादेव की कृपा बनी रहे। तो आज पंडित जी आपको हर वो उपाय बताएंगे, साथ ही इस महीने का महत्व भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। शिव पूजन और शिवलिंग पूजन में क्या अंतर है, दोनों में सबसे ज्यादा फलदायी क्या होता है, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखिए, शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार, शिव पुराण में 7 संहिता है, उसमें एक रुद्र संहिता भी है। उसमें लिखा हुआ है, रूपेण पूज्यते यस्या सगुणो भगवान शिवः। जो साकार रूप में पूजित होते हैं वे सगुण शिव हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार लिंगम ही परमम तत्वम नाद बीज स्वरूपकम। लिंग ही परम तत्व है जो आदि बीज स्वरूप है। शिवलिंग को अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है। यह निर्गुण शिव की उपासना का माध्यम है। लिंग पुराण के अनुसार संपूर्ण जगत शिवलिंग से उत्पन्न हुआ है। शिव उसी में प्रतिष्ठित हैं। इसमें शिवलिंग की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लिंग पुराण भी ये बात स्वीकार करता है कि मूर्ति रूप पूजन से भक्ति आरंभ होती है, लेकिन वह शिव पुराण ये कहता है कि लिंग पूजन उच्चतर साधना है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि लिंग दर्शनम समम पुण्यम नास्ति तीर्थे सुदेहि नाम। शिवलिंग के दर्शन के समान कोई पुण्य तीर्थ नहीं है। शिव के दर्शन से भी पुण्य होता है, लेकिन शिवलिंग का पूजन करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग के दर्शन के समान कोई भी तीर्थ पुण्य प्रदान नहीं करता। शिवलिंग की पूजा से पुनर्जन्म का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र के अनुसार शिव के साकार रूप का पूजन ही शिव पूजन कहलाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से सावन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पंडित जी से ये भी जानते हैं कि अगर कोई शिव भक्त इस सावन में अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। लिंग के, शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में प्रणव रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। लिंग की वेदी पार्वती हैं और लिंग महादेव हैं। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव और पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः वंद्य पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। शिवलिंग की उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से स्थापित होता है।
घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग 3 इंच कह लीजिए, या अपना अंगूठा जहाँ से हथेली से ऊपर उठता है वहाँ से जितना ऊपर है इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उनको सुबह शाम इसकी पूजा करनी चाहिए और अभिषेक करना चाहिए। सुबह शाम पूजा नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन भी करना चाहिए, वरना कई तरह की अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, ज्ञानक पंथ कृपाण की धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। कर्मकांड जो है अगर ये अच्छे से न हुआ और अनिष्टकारी हुआ तो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी विद्वान से पूजन विधि को समझ करके और श्रद्धापूर्वक अगर आप पूजा करें तो शायद आनंद आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, भगवान शिव की जो मानस पूजा है उसमें क्या लिखा है, रत्नई कल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्ररचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंडरचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदध्युतम ब्रह्माफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूरखंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयुर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभैर्मृदंग काहलकला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितम तो विभो पूजा गृहाण प्रभो। अब आइए, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तो आराधनम करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितं विहितं सर्वमे तच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आत्मा तुम, हे शिव आप मेरी आत्मा के स्वरूप हो, ऐसा भाव करना चाहिए शिव भक्तों को। हे शिव आप मेरी आत्मा के स्वरूप हो। गिरजामती, और मेरी बुद्धि जो है वो माँ पार्वती की स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मैं श्वास लेता हूँ सांस छोड़ता हूँ, ये आपके शिवगण नंदी आदि शिवगण है। शरीरम गृह, और हे प्रभु ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य उत्तम घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और हे प्रभु जो मैं स्नान करता हूँ, बाल बनाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, माला पहनता हूँ, वस्त्र धारण करता हूँ, ये सब आपके पूजा के उपचार हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो ये आपके समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जब जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे जहाँ चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पर, चाहे सड़क पर, चाहे घर में, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, चाहे जिस भाषा में बोलता हूँ, वो सब आपकी स्तुति में कहे गए पवित्र स्त्रोत हैं। यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधन, और जो भी मुझसे जाने अनजाने में कर्म होता है हे प्रभु वह सब आपके पूजा का ही एक अंग है। इसलिए मैं आपका शरणागत हूँ, मेरा कल्याण करिए। इस भाव से अगर मानसिक पूजा भी नित्य कोई करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों के हृदय में भगवान शिव का आविर्भाव अपने आप हो जाएगा।
प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमेशं संसाररोगहरमौषधम् द्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये बताया कि आप इस पवित्र मन से भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। वहीं आगे पंडित जी से ये भी जानेंगे कि जो लोग पूरे महीने शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें किस दिशा में बैठकर भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं लुधियाना से, प्रिंस अरोड़ा। प्रिंस, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी जय श्री राम जी। जय श्री राम। पंडित जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी। एक बड़ी बेटी है रूहानी, उसका जन्म 18 सितंबर 2007 का है, दोपहर को 2:30 बजे का जी। सर वो +2 में इस बार नॉन मेडिकल में पढ़ाई कर रही है। उसकी सेहत कैसी रहती है और आगे वो किस लाइन में जाए? और मेरा जो बेटा जगमोहन है, उसका 12 मई 2011 रात 9:30 बजे का जन्म है। उसकी भी पढ़ाई के विषय में ही पंडित जी पूछना है। उसकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती है और पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे 6वें भाव का स्वामी मतलब कि रोग भाव का स्वामी बुध है और वहाँ सूर्य बृहस्पति की स्थिति है। आपके बिटिया की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, कभी हड्डी से संबंधित, कभी पेट से संबंधित, कभी सिर दर्द से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी आए दिन इसको शारीरिक रूप से बनी रहती है। अगर आप अपने बेटी के वजन के बराबर हरा चारा 5 बुधवार गायों को खिलवा दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसे थोड़ी दवाइयों से रोग से मुक्ति मिल सकती है और ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जहाँ तक इसके पढ़ाई का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का इत्तिसाल हो रहा है। पढ़ने में बहुत अच्छी है, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी सेहत साथ नहीं देती है। अगर इसकी सेहत साथ दे तो इसके लिए नीट निकालना चुटकी बजाने का काम है। तो इसकी सेहत को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप बुधवार को इसके वजन के बराबर हरा चारा गायों को खिलवाएं और ये उपाय कम से कम 5 बुधवार करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो और अच्छा होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश की है, टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके 6ठे भाव का स्वामी बुध 4थे भाव में बैठा हुआ है। कभी कभार इसकी सेहत हल्की फुल्की खराब जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर ये गणेश चालीसा का पाठ करे तो मुझे पूरा विश्वास है ये पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग पूरे सावन शिवलिंग पूजन करते हैं उनको ये जानना बेहद अहम हो जाएगा कि उन्हें किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां बैठकर महादेव की पूजा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो उसकी वेदी का मुख हर समय उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। वेदी मतलब जहाँ से पानी गिरता है। जैसे शिवलिंग का आपने अभिषेक किया ना, तो शिवलिंग पर से पानी जहाँ से गिरता है उसका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अब आप समझ गए होंगे। चाहे घर में शिवलिंग स्थापित करें और चाहे मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हो, शिवलिंग का जो जल है वो उत्तर दिशा की तरफ ही गिरना चाहिए। शिवलिंग से पूरब दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अर्थात सामने होती है। देव मूर्ति या प्रतिमा का सामना या रोक ठीक शास्त्रों में नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति स्वरूप माँ पार्वती का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आसान शब्दों में बोलें तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पूजा और अभिषेक करने से शीघ्र फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं शिवपिंडी की। शिवपिंडी को किस चीज से स्नान
कराने से बरसेगी महादेव की महाकृपा। सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाए तो महादेव भर देंगे आपकी झोली। साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें बचना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। यहाँ पिंडी का तात्पर्य शिवलिंग से है। जो पिंडी शब्द है वो शिवलिंग का ही वाचक है। तो भगवान शिव के शिवलिंग को ठंडे जल, दूध, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन चीज़ों से भगवान शिव का श्रृंगी द्वारा, श्रृंगी कहते हैं सींग को, गाय के सींग के आकार की एक श्रृंगी होती है। वो चांदी की भी होती है, तांबे की भी होती है, पीतल की भी होती है। अगर वो पीतल की हो तो उससे गन्ने के रस से अभिषेक या शहद से अभिषेक नहीं कर सकते हैं। अगर वो पीतल और चांदी की है तो सारा अभिषेक उससे हो सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे दर्शक अपने घर में चांदी की ही श्रृंगी रखें। श्रृंगी में आगे गाय का मुंह बना होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे जल, दूध, गन्ने का रस ये निकल करके शिवलिंग पर गिरता है, जो बड़ा ही सुहावना लगता है और बड़ा ही अमृत जैसा मन को शांति देने वाला है। 14वीं शताब्दी से पूर्व शंकर जी की पिंडी को सिर्फ जल से स्नान करवाया जाता था। दूध और पंचामृत से, दूध और घी से स्थिति के प्रलय के लिए, इसलिए लय यानी संहार के देवता शंकर जी की पूजा में इनका उपयोग नहीं किया जाता था। कई लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। तो शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम कभी ना चढ़ाएं। हल्दी मिट्टी में उपजती है और उर्वर धरती की प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। शिव जी लय यानी संहार के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति की प्रतीक हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता है। शिव पूजन पर भस्म लगाई जाती है क्योंकि वो लय की प्रतीक है, जलने के बाद प्राप्त होती है, इसलिए वो लय की प्रतीक है। और शिव लय अर्थात संहार के देवता हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिवलिंग पर अक्षत क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। श्वेत अक्षत यानी सफ़ेद अखंडित चावल वैराग्य और निष्काम साधना के प्रतीक हैं। श्वेत अक्षत की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगें आकर्षित होती हैं। शंकर एक उच्च देवता हैं और वो निर्गुण से संबंधित हैं, इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में इस्तेमाल होने से शिव तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भक्तों को मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूरे सावन महीने आप कैसे भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मुरादाबाद से किरण जुड़ चुकी हैं। किरण, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं मुरादाबाद से किरण ओझा बोल रही हूँ। जी। गुरुजी मैं थोड़ा सा बच्चों के भविष्य के लिए बड़े चिंतित हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 2002 का जन्म है, उसका 25 नवंबर। उसका भविष्य MBA कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहा है। तो पता नहीं उसका सरकारी मिलेगा या प्राइवेट, थोड़ा सा उसके बारे में कृपा करके बता देते हैं। और मेरा छोटा बेटा, उसका नाम हर्षित है, उसका जन्म तिथि है 25 दिसंबर 2003, दिन गुरुवार, शाम को 5:30 बजे। उसके भविष्य के बारे में, उसका भाग्योदय कब होगा, वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है और आगे भी MBA करना चाहता है। तो थोड़ा सा दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में कृपा करके बताएं पंडित जी। और आंवले के वृक्ष का जो लकड़ी है उसे हम घर में हवन के लिए उपयोग कर सकते हैं नहीं? किस चीज की लकड़ी? किस चीज की लकड़ी? आंवले की पंडित जी। नहीं 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 जी बिल्कुल नहीं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, आपके बड़े पुत्र के बारे में बताना चाहूँगा। उसके आजीविका का स्वामी चंद्रमा है और उसके भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा का षडाष्टक योग प्रश्नकाल में बन रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आजीविका इसकी अच्छी होगी। किसी कारपोरेट हाउस में, किसी बड़े संस्थान में इसके नौकरी लगने के संयोग हैं और ये शीघ्र ही कमाई करना शुरू करेगा और सरकारी नौकरी से अच्छा ही भविष्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मन में
जो सरकारी नौकरी की बीमारी है उसे निकाल देना चाहिए और मेहनत करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी आजीविका चलानी चाहिए। सरकारी नौकरी न तो देश सेवा का माध्यम है और न किसी चीज़ का माध्यम है। भारतीय लोगों के मन में एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो एक अस्थायित्व हो गया, नौकरी करें ठीक से या न करें नौकरी रहेगी, नौकरी करेंगे तो उसमें ऊपरी आमदनी मिलेगी। ये सब भ्रष्टाचार की बातें दिमाग में हैं। सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि अपने पुरुषार्थ पर आप भरोसा रखिए, आपका पुरुषार्थ ही आपको आगे बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो लड़के इंजीनियर हैं, जो लड़के बीटेक किए हुए हैं, वो लड़के 50-50, 60-60 लाख के पैकेज में नौकरी कर रहे हैं। मुझे भी पता है, मुझसे भी ऐसे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं। और सरकारी नौकरी में कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसकी 2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा सैलरी हो। और इस महंगाई के युग में आप खुद सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए महीने में घर लेकर किराए पर अगर 2 बच्चों को पढ़ाना हो तो कितनी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो इसलिए मैं सभी माता पिता से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे के दिमाग में सरकारी नौकरी का कीड़ा मत डालिए। उन्हें अपने प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें कहिए, हाँ यूपीएससी मतलब प्रतियोगी परीक्षा में आईएएस आईपीएस बनने के लिए उसमें ज़रूर जाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? उससे आप देश सेवा कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सेवा करेंगे तो भले आपका कल्याण कम हो, लेकिन देश का कल्याण जरूर होगा। लेकिन अगर उसमें आपके अंदर ईमानदारी का वायरस हो तभी आपको जाना चाहिए। अगर वहाँ जा कर के भी आप अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं तो वहाँ भी जा कर के देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। दूसरे बेटे के भविष्य के बारे में जो आपने पूछा है, तो देखिए इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। टैलेंट बहुत है इसमें कोई डाउट नहीं है, टैलेंट में कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके 10वें भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ इस साल नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं मना नहीं करूँगा, इसे प्रयास करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ये एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करे, उसमें इसे आसानी से सफलता भी मिल सकती है और इसका भविष्य भी अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं पंजाब के खन्ना से, शेफाली। शेफाली, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम शेफाली है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1998, दोपहर के 1:38। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। देखिए, अभी तो आपके विवाह में आप 27 साल की हुई हैं, आपके विवाह में विलंब हमको दिखाई दे रहा है और ये विलंब 1 से 1.5 साल का है। आपका विवाह 29वें या 30वें साल में होने का योग है और शनि सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। बहुत सोच समझ करके विवाह करना चाहिए। बिना बहुत जाने सुने विवाह करने पर विवाह में धोखा भी हो सकता है। जहाँ तक शेफाली आपने दूसरा प्रश्न किया है अपने आजीविका के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता बेटा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। मैं मना नहीं करूँगा, आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष अपनी जगह पर है, आपका पुरुषार्थ अपनी जगह पर है, लेकिन सरकारी नौकरी का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। बैंकिंग, टीचिंग या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब आप करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, विवाह वाला प्रकरण जो आपने पूछा है उसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत दिखाई दे रही है। अच्छा विवाह मिलने में, अच्छे योग्य वर्ग के साथ संबंध होने में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज सावन का पहला दिन है, अगर हो सके तो आप पूरे सावन महीने जब अशुद्ध न हो तो आपको किसी शिवालय में जाना चाहिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक घी का दिया शिवलिंग के पास जलाना चाहिए, कुछ पेड़ा बर्फी का भोग लगाना चाहिए। अगर ये उपाय आपने पूरे सावन महीने में कर लिया तो आप विश्वास करिए आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा और आपका भविष्य भी मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हम आपको लगातार
बता ही रहे हैं कि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हर कोई शिव भक्त और शिव आराधना में डूबकर पुण्य प्राप्त करना चाहेगा। ऐसे में चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद की। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक कथा के अनुसार शिव जी के मुख से चंडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ है। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। ऐसे में अगर शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ कोई प्रसाद है और कोई भक्त उसे खाता है तो उसे चंडेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में कहा गया है कि आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना है। मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर अगर धातु, नर्मदेश्वर या पारद से बना हुआ शिवलिंग है तो उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। ये चंडेश्वर का अंश न होकर महादेव के हिस्से में होता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति का न केवल दोष मुक्त रहता है बल्कि उसके जीवन की बाधाएं भी नष्ट होती हैं। जिस शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा की जाती है तो वो शिवलिंग चाहे किसी भी पदार्थ से क्यों न बना हो, उस पर अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव जी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा स्वयंभू लिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, चंडेश्वर के अधिकार से बाहर रहते हैं। ऐसे शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, सावन के महीने में शिवलिंग पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो दूध चढ़ाते हैं, लेकिन सावन में शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए ये भी पंडित जी से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। रजनी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मेरी उम्र 47 से 48 साल के बीच में, मुझे हर समय ना तनाव बना रहता है और नींद भी नहीं आती। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा पति बड़ा घर लेना चाहते हैं और बड़ा घर कब तक होगा। और तीसरा, मेरा बड़ा बेटा है, उसकी उम्र 29 जून 1999 है, उसकी शादी कब तक होगी। पहले प्रश्न का तो जवाब ये है बेटा रजनी कि आपके लग्न का स्वामी शुक्र इस समय अपनी वृषभ राशि में आपके प्रश्नकाल से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आप बेवजह नकारात्मक विचारों में, नकारात्मक ख्यालों में डूबती हैं, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। अगर आप एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को 24-24 मिनट सुबह शाम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपका बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। वो मंत्र है, जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। बस 1 लाइन का मंत्र है, जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। अगर इस मंत्र को आप अपने पूजा स्थान में बैठकर 24-24 मिनट सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 महीने के बाद आपको स्ट्रेस संबंधी कोई बीमारी नहीं रह जाएगी। जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के मकान के बारे में पूछा है तो देखो, बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल होने वाला है और बहुत शीघ्र ही आपके पति को जो है बड़े घर का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अगर विलम्ब हुआ तो दिवाली से बाद और होली के पहले नए घर की शुरुआत हो जाएगी। बेटे के विवाह के बारे में जो आपने पूछा है तो देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र, उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल, शुक्र मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी बेटे के विवाह में हो सकता है 2 वर्ष का भी विलम्ब हो और हो सकता है 2.5 वर्ष का भी विलम्ब हो। अभी उसके विवाह में विलम्ब की स्थिति बनी हुई है। अगर उसमें आप शीघ्रता चाहती हैं तो बेटे से कहिए, अर्गला स्त्रोत में दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोविरक्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम।
इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कर ले तो शीघ्र और सुंदर विवाह हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सावन का महीना तो शुरू हो चुका है। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे नियम बताए कि कैसे आप पूजा करें, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है और कई हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मेल करके भी ये सवाल पूछा है कि इस पूरे सावन महीने में कौन से मंत्र का जप करना चाहिए जिससे वो भक्ति और वो मनोकामनाएं सारी पूरी हो पाए। देखिए, ऐसा है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे अच्छा मंत्र है जी, वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब मनोकामना के हिसाब से मंत्र किया जाता है। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक रोग से पीड़ित हैं, या भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, या तंत्र मंत्र के शिकार हैं, तो आपको ओम जूम श्रह का मंत्र जप करना चाहिए। ये भगवान शिव का त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र है। अगर ओम जूम श्रह का आधे आधे घंटे सुबह शाम जप किया जाए भगवान शिव का ध्यान करके, तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके डिप्रेशन एंजाइटी का रोग सद्यः ठीक हो जाता है। ओम नमः शिवाय का जप उन लोगों को करना चाहिए जिनका जनेऊ हो चुका है या जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा ये मंत्र प्राप्त किया है। महिलाओं को ऐसा, मतलब कि तीसरी संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि महिलाओं को और जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, प्रणव ओंकार का मंत्र नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको आपके जीवन में मार्केस की दशा चल रही है, खराब ग्रह की दशा चल रही है, स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ये मंत्र अगर 10 माला नित्य किया जाए तो इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। तो भगवान शिव के सभी मंत्र जो हैं वो सारे मंत्र बहुत ही चमत्कारिक हैं। हाँ, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन किसी मंत्र की महत्ता कम नहीं है। भगवान शिव का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का चतुराक्षरी ओम हौम जूम श्रह ये मंत्र, भगवान शिव का द्वादश अक्षरों वाला मंत्र और भगवान का ये 54 अक्षरों वाला मृत संजीवनी मृत्युंजय मंत्र, ये भी मतलब कि जो है मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक शांति देवी बरेली से जुड़ चुकी हैं। शांति देवी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ खुश रहिए। मैं अपने बच्चे के बारे में और घर के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 2004। वो कॉलेज में MBA कर रहा है और उसकी सेहत ठीक नहीं रहती पंडित जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा घर बना है 2 साल हो गए, तो उसमें मतलब कोई ना कोई झगड़ा लड़ने के लिए आ ही जाता है, कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है और ना तो कोई क्या कहते हैं बरकत हो रही है। कभी कभी किसी न किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और तीसरा सवाल पंडित जी है, मेरे पास शिवलिंग है, आपने बताया था, तो मैंने शिवलिंग रखा है 12 शिवलिंग और 2 शिवलिंग अभी मंगाए हैं उज्जैन से, तो मैं 3 शिवलिंग रख सकती हूँ क्या? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये जान लीजिए कि आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे छठे भाव का स्वामी मंगल द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। आपके बच्चे की सेहत सही में खराब रहती है। इसको दर्द से संबंधित, नसों के खिंचाव से संबंधित कुछ न कुछ समस्या आए दिन बनी रहती है। अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार का व्रत करे, तो निश्चित रूप से इसकी सेहत में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और आपको सावन की शिवरात्रि पर हो सके तो इसके हाथ से शिवलिंग पर शहद का लेप करवाना चाहिए और शहद का लेप करने के बाद पर्याप्त गंगा जल से शिवलिंग को साफ करके इसे
धोना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए और अगर हो सके तो कुछ लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। इससे इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने मकान के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके मकान में कोई वास्तु दोष मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है उसके पीछे उत्तर दिशा में कुछ ऐसा दोष है, चाहे कोई कटीला पेड़ हो, चाहे कोई मतलब कि पुराना जर्जर मकान हो, उत्तर दिशा दूषित दिखाई दे रही है। उत्तर दिशा का वास्तु दोष है जो घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने घर में पारे का शिवलिंग अगर रखा है तो पारे का शिवलिंग हर प्रकार के वास्तु दोष को ठीक करता है। पारे के शिवलिंग को एक तांबे की थाली में आप रखें और रोज़ शिवलिंग की थाली नीचे रख करके उत्तर दिशा में मुँह करके शिवलिंग का अभिषेक करें और पूजन करें और महामृत्युंजय मंत्र 1 माला 2 माला जो भी आपसे हो सकता है करें और उसके बाद घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और दूर्वा से दूब घास से अपने घर में जल का छिड़काव कर दें। ये उपाय लगभग आप 7 दिन तक करें। इससे घर में तनाव, कलह या बाहरी लोगों से विवाद बंद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवलिंग पर कैसा दूध चढ़ाना चाहिए, सावन में शिवलिंग पर की कैसी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को कौन से पेड़ों पर नहीं डालना चाहिए, क्या है शिवलिंग से जुड़ी ये अहम बातें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों को पीपल या तुलसी के पौधे में कभी न चढ़ाएं, क्योंकि पीपल में भगवान वासुदेव का वास होता है और तुलसी में माँ लक्ष्मी के ही स्वरूपा हरिप्रिया का वास होता है। तो तुलसी और पीपल में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो अर्घा से गिरता है, जिसे आप अपने घर में रखते हैं, उसको कभी आप पीपल या तुलसी में ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर नारियल अगर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल का पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक न करें, ये अज्ञानता बस बहुत लोग कर देते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल, चंदन और इत्र को सूंघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित करते समय उसकी धारा बनाकर अर्पित करनी चाहिए। ठोस पदार्थ अर्पित करते समय दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करें। जैसे अगर आप बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं तो केवल सूखा बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, उस समय जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहे, क्योंकि शिवलिंग पर तामसिक चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की नहीं, शिव मंदिर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग पूजन से पहले माँ पार्वती का भी पूजन कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी पैकेट वाला दूध या उबला हुआ दूध न चढ़ाएं। लेकिन अगर आप बाजार में रहते हैं तो पैकेट के दूध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करके आप उसे भी चढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे देखे देश की रीत वैसे उठावे आपन भीत। गाय का दूध और दही अगर मिल जाए तो इससे शिवलिंग का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में शिव पूजन के शुभ समय, शुभ तिथियां और शुभ महीने कौन कौन से बताए गए हैं, ये भी पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार प्रातः काले यह शिवम पूजयेत सदा विजयते तस्य पाप संस्पर्शम सर्वनश्यति न संशया। जो व्यक्ति प्रातः काल समय के ब्रह्म मुहूर्त में शिव पूजा करता है वह हमेशा विजयी होता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार संध्या काले यजयते रुद्रम सह शिवस्य वत्सलः ब्रह्म मुहूर्ते यतस् तपस्वी शिवम प्रपद्यते। जो संध्या समय या ब्रह्म मुहूर्त में शिव की पूजा करते हैं वह शिव का स्नेही हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तपस्वी की पूजा
विशेष फलदायक होती है। सूर्यास्त के ठीक पहले और बाद के समय यानी शाम 5:30 बजे से रात 7 बजे तक शिव पूजन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि शिव पूजन करने से आप पाप नष्ट होते हैं आपके और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली काल में शिव पूजन को क्यों महत्व दिया जा रहा है? इसलिए कि बहुत बार कार्यक्रम में मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी जरूर चलती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है कि दोनों नाक से समान रूप से वायु का आना और जाना, ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है और इसमें ये लगभग 4 मिनट तक रहती है और हर व्यक्ति के शरीर में ये 4 बार चलती है। एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक मध्याह्न में, एक सायं में, एक मध्यरात्रि में। कहते हैं ना, आपने बातों में सुना होगा, अरे शुभ शुभ बोलो, पता नहीं किसके मुंह पे सरस्वती बैठी होंगी। ये सरस्वती क्या है? सरस्वती का बैठना क्या है? क्या आपका कहा हुआ सही न हो जाए? सरस्वती क्या है? तो मैं बताता हूँ सरस्वती क्या है। बाईं नाक से निकलने वाली श्वास को वाम स्वर और ईड़ा नाड़ी कहते हैं। दाहिनी नाक से निकलने वाले श्वास को पिंगला या दक्षिण नाड़ी कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहूँ तो बाईं नाक से निकलने वाली श्वास को गंगा कहते हैं और दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास को जमुना कहते हैं। लेकिन जब दोनों नाक से बराबर श्वास एक साथ निकले तो उसको सरस्वती कहते हैं। जैसे दोनों सांस जब एक बराबर होती है तो उसको सरस्वती कहते हैं ना। हाँ, इसी तरह से जब आप प्रयाग में जाते हैं गंगा स्नान करने तो पश्चिम से नीले रंग का जल और पूर्व व उत्तर के तरफ से सफ़ेद रंग का जल जहाँ आके दोनों आपस में मिलते हैं, वहीं मतलब कि गंगा जमुना सरस्वती का मेलापक माना जाता है और उसी को संगम कहते हैं। आप कभी ध्यान दिए होंगे तो उसी को संगम कहते हैं जहाँ गंगा और जमुना का जल आकर आपस में मिल जाता है, उसी को संगम कहते हैं। तो ये शरीर में भी ये संगम तभी होता है जब दोनों श्वास चलती हैं। ये अपने से सबकी चलती हैं, लेकिन जो साधक होते हैं, जिन्होंने साधना किया है, जिन्होंने ध्यान किया है, वो ये नाड़ी चाहकर चला सकते हैं। क्योंकि ये नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें अगर गर्भाधान करेंगे तो विकलांग बच्चे पैदा होंगे, अगर इसमें यात्रा करेंगे तो मृत्यु होगी, अगर इसमें गृह प्रवेश करेंगे तो घर जल जाएगा, अगर इसमें कोई कार्य करेंगे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस नाड़ी में सिर्फ 2 काम किया जाता है। एक तो साधना की जाती है जो आपको तुरंत सुख फल देती है, और दूसरा काम जो होता है आशीर्वाद और श्राप दिया जाता है। बहुत अधिक प्रसन्न होने पर भी ये नाड़ी चल जाती है और बहुत अधिक क्रुद्ध होने पर भी ये नाड़ी चल जाती है। किसी देवी देवता में और कोई बड़ा महत्व तो नहीं है कि उनको वरदान देने का और श्राप देने का अधिकार प्राप्त है, नहीं, वो अपनी नाड़ी को मनपसंद तरीके से चला लेते हैं, बस यही उनकी क्वालिटी है सबसे बड़ी। तो आप भी अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले और आप किसी को कह दीजिए कि जाओ राजा बन जाओ, तो राजा बनेगा। और सुषुम्ना नाड़ी में अगर किसी के लिए अशुभ कह दिया जाए, वो भी घटित होगा। इसलिए आदमी को शुभ शुभ बोलना चाहिए। पता नहीं सुषुम्ना नाड़ी कब चल रही है, किसी के लिए अशुभ या किसी के भविष्य को लेकर के बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। इससे सामने वाले का नुकसान होगा और आपका पुण्य क्षीण होगा। हाँ, अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये भी आज तक पता नहीं है कि एक ही नाक से सांस चलती है। वो कहते हैं अरे नहीं, हमारी तो दोनों से चलती है। इसलिए कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। वो मंगल के बारे में तो जानते हैं, चंद्रमा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अपने ही शरीर में निकलने वाले श्वास प्रश्वास की गति को नहीं जानते हैं। अगर उनसे पूछिए कि ये सांस अंदर जाती है तो लौटती कहाँ से है भाई, जरा अनुभव करके बताओ ना, तो बस जवाब शून्य। क्यों? क्योंकि इस शरीर पर उनका कोई रिसर्च नहीं है। आप आंख बंद करके कभी सोचिए,
कि अब हमारे कौन सी श्वास से चल रही है हवा, और अगर बाईं नाक से चल रही तो बाईं नाक के सीध में हाथ रख करके जोर से हवा सांस निकालिए। दाहिनी से चल रही है तो दाहिनी नाक के सामने जिससे तेज चल रही है वही चल रही है। अगर इससे भी ना पता लगती हो तो एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से जल्दी जल्दी सांस खींचिए, छोड़िए। जिससे बहुत तकलीफ हो लेने में वो बंद है, और जिससे आराम से सांस चले वो चालू है। ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब इसमें 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व कौन से होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसको कैसे जानते हैं कि कौन सा तत्व हमारे शरीर में कब चल रहा है? तो अष्टांगुलम बहिर्वायु, अगर श्वास 8 अंगुल तक नीचे आ रही है तो वायु तत्व चल रहा है। अष्टांगुलम बहिर्वायु रनिलम चतुरांगुलम, अगर केवल 4 अंगुल तक श्वास चल रही है तो अग्नि तत्व चल रहा है। द्वादशांगुलम माहेयम, अगर 12 अंगुल चल रहा है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। वरुणो खोड सांगुलम, अगर 16 अंगुल तक श्वास का प्रवाह जा रहा है तो वो जल तत्व है। और अगर नथुने में ही सांस फुड़फुड़ा के रह जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है, तो वो आकाश तत्व है। ये तत्व है। अगर इस तत्व को आप ऐसे नहीं जान पाते हैं तो आपको एक शीशा बढ़िया लेना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का, और उसको खूब बढ़िया से साफ करके और शीशे को अपने चेहरे के सामने रख करके खूब तेज़ी से अपने दोनों नाक से, मतलब कि सांस आपको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। तेज़ी से सांस को छोड़ें। अब सांस में जो नमी है आपके, वो जाकर के आईने पर एक चित्र बनाएगी। अगर त्रिकोण आकार बनेगा तो मान लीजिएगा कि अग्नि तत्व है। अगर वर्गाकार आकार बनेगा तो मान लीजिएगा कि पृथ्वी तत्व है। अगर वृत्ताकार आकार बनेगा तो मान लीजिएगा कि जल तत्व है। और अगर कान के आकार का बनेगा तो समझ लीजिएगा कि ये आकाश तत्व है। इस तरह से तत्व की जानकारी आप आईने पर भी देख सकते हैं। और आपको 54 मिनट के बाद ये श्वास बदलती रहती है, कभी बाईं तो कभी दाहिनी, कभी दाहिनी तो कभी बाईं। ठीक है ना? तो आप अगर ध्यान करके और अपने मन को आदेश करें कि अब मेरी बाईं चल रही तो दाहिनी चल जाए, और अगर आपके सोचने से दाहिनी चल जाए, आपने जग जीत लिया। अब कोई साधना की आपको जरूरत नहीं, आपने जग जीत लिया, आपने प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया। अगर आपके सोचने से आपकी नाड़ी बदल रही है, दाहिने को आप बाएं में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने चिंतन से बाएं से दाहिने में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये साधना की पराकाष्ठा है। ये साधना की पराकाष्ठा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और न ही एक दिन में ये सिद्ध होने वाली बात है। ये साधना की पराकाष्ठा है। जो लोग साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्वर विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। और स्वर विज्ञान के अध्ययन करने, शिव पुराण में एक वायवीय संहिता है। 7वीं संहिता का नाम वायवीय संहिता है। आप पढ़िए ना वायवीय संहिता। वायु संहिता से आपको सब पता चल जाएगा कि मनुष्य का जीवन कैसे बनता, कैसे बिगड़ता है। तो भगवान के शिव पूजन के लिए कौन सी तिथियां शुभ हैं, कौन सी तिथियां अशुभ हैं, वो मैं बताऊंगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव पूजन करना अत्यंत शुभकारी होता है। पूर्णिमा अमावस्या तिथि पर भी शिव पूजन प्रभावशाली होता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, 10वीं तिथि पर भी शिव पूजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर भी शिव पूजन महापुण्यदायी होता है। शिव पूजन का महत्वपूर्ण मास जो है, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मास सावन का महीना है। श्रावण मास में शिव पूजन करने से पाप ताप का नाश होता है, जीवन में समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रावण मासे यह शिवम पूजयेत सर्व पाप हरम। फाल्गुन मास में जो शिव पूजा का विशेष महत्व है, महाशिवरात्रि इसी मास में आती है। महाशिवरात्रि को शिव जी की आराधना से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भी शिव पूजन का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, साथ ही शिवलिंग पर हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं, आइए ये सब जान लेते हैं। पंडित जी से बताएं। पंडित जी देखिए, सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र तो आप सभी चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसकी सही विधि क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेलपत्र की डंठल को अपनी ओर रखकर और पत्ते को शिवलिंग की ओर करके ही बेलपत्र अर्पित करें।
इसके 3 पत्ते चढ़ाने का विधान है। एक बेलपत्र में 3 पत्ते हों। 3 पत्ते त्रिगुण के समान, 3 नेत्रों के समान और 3 अस्त्र शस्त्रों के समान हैं और 3 जन्मों के समान पाप नष्ट करने वाले हैं। अब जानिए कि आपको शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं। शिवलिंग पर धतूरा, सफ़ेद कमल, सफ़ेद कनेर, चमेली, मंदार, नागचंपा, नागकेसर, रजनीगंधा, जूही, मोगरा और कोई भी सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर 10 की संख्या में ही फूल चढ़ाएं। फूलों की डंठल हमेशा देवताओं की ओर करके अर्पित करें। शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा भूलकर भी न चढ़ाएं। शिव की उपासना में केवड़े की सुगंध की अगरबत्ती और इत्र का उपयोग भी न करें। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य करता है, इसलिए इसे लयकारी कहा गया है। पूजा विधि लयकारी शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए जहाँ तक संभव हो शिव पूजन में केवड़े का उपयोग नहीं किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार वायवीय संहिता के अध्याय 12 के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी नैव संपूज्यम शंकरस्य सदा मुने। तुलसी विष्णु को प्रिय है, शिव को नहीं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर संघ से जल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए, श्रृंगी से ही जल अर्पित करना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी सबको रहनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जयंत मैनपुरी से। जयंत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया। मुझे अपने और अपने भाई के बारे में पूछना है, करियर के बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2006 सुबह 11:30 बजे और मेरी भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 जून 2003 5:30 बजे। मैंने जो है 12th पीसीबी से करी है, बायोलॉजी से। तो मेडिकल में जाना चाहिए या कंप्यूटर में जाना चाहिए? और भाई एमबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। ऐसा है बेटा कि आपके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र शनि का तृतीय एकादश से इस साल है। अब जब तुमने 12th पीसीबी से किया है तो अब इंजीनियरिंग करने का कौन सा रास्ता खुला हुआ है जब मैथ नहीं है? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी जो है वो मतलब कि शुक्र है, और शुक्र जो होता है ये आपको बीबीए एमबीए की तरफ इशारा करता है जाने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट प्रबंधन में हो तो आप बीबीए एमबीए की पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, राहु और केतु के बीच में चंद्रमा है, इससे मुझे तो नहीं लगता कि आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। समय आपका बर्बाद होगा, लेकिन उससे मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और जहाँ तक छोटे भाई के बारे में आपने पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि उसे पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा जो अनुभव कह रहा है, अगर वो वकालत की पढ़ाई करे या वो कानून के क्षेत्र में पढ़ाई करे तो उसे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से आज के सावन स्पेशल कालचक्र के सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करने के सबसे सही और सटीक नियम क्या हैं। पंडित जी ये बताएं हमारे दर्शकों को। शिव जी की परिक्रमा चंद्रकला के समान यानी सोमसूत्री होती है। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसे सोमसूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका को दूसरी छोर तक जाकर उसे न लांघते हुए मुड़ें। फिर एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूर्ण करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही लागू होता है। स्वयंभू लिंग या पूजा घर के लिंग पर ये लागू नहीं होता। अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ शक्ति स्रोत होता है। उसे लांघते समय पैर फैलते हैं और शरीर पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं होते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।